गुरु भगवान को नमन है। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, इधर कौरवों की सेना है, उधर पांडवों के साथ भगवान खड़े हैं और कौरवों के साथ सेना है। अब आप अपने मन को देखिए, ये मन अर्जुन बीच में खड़ा है। बीच में खड़ा होकर के ये मन देख रहा है, इधर तो मेरे शरीर वाले हैं और इधर मेरे अपने हैं। दोनों तरफ सेनाओं को देख रहा है, इधर अपने भाइयों को और इधर दुर्योधन की सेना। अब बीच में संजय है जो सब कुछ बता रहा है, जिसको आँख मिली है। हमारी आँख कौन है? गुरु हमें आँख देते हैं कि देखो, ये इतने जन्मों से तुम्हें ये शरीर मिला है, इस शरीर को कहाँ लगाना चाहिए? अपने लिए मिला है। देखिए, जगत के लिए तो जन्मों जन्मों से 84 लाख योनियों से शरीरों के काम आते रहे, अपने काम कभी नहीं आए। ये शरीर दूसरों के काम आता रहा। जितने जीवों को देखो, कोई भोजन बना, किसी ने बोझा ढोया या कोई सवारी करा दी। सारी जिंदगी जानवरों ने यही काम किया, पर मानव चोला जो मिला वो किस लिए मिला? अपने आप को जानने के लिए, अपने सेल्फ में आने के लिए। पर सेना को क्या चाहिए? धृतराष्ट्र की सेना या दुर्योधन की सेना को चाहिए क्या? जगत। इधर पांडवों को भी क्या चाहिए? वो भी भूमि के लिए लड़ रहे हैं। पर बीच में भगवान श्री कृष्ण आकर के ज्ञान देते हैं कि ये सब शरीरधारी जो हैं, जिनको तू अपना कहता है, ये सब सपने हैं। कोई 5 साल के लिए मिला है, कोई 10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए। एक दिन सबको ये छोड़ के जाना है। और भीष्म पितामह क्या है? जो लास्ट तक युद्ध में जिंदा रहता है। कौन है वो भीष्म? हमारा ब्रह्म, जो कांटों की सैया पर सो रहा है, इतना दुख है जीवन में, फिर भी जिंदा है। ऐसे ही हमारा ब्रह्म रूपी भीष्म, मन ने भ्रम पैदा कर लिया कि ये संसार सत्य है, मैं इसे छूटने नहीं दूंगा। पर एक दिन सब छूटते चले जाते हैं। अपने आप को देखिए, ये शरीर जिससे जन्म लिया वो माँ बाप रहे? जो भाई बहन आपस में खेलते थे, आज वो एक साथ खेलते हैं? नहीं, सब धीरे धीरे छूटते चले गए। पर हमने अपने आप को कभी नहीं देखा। हमने दूसरों को देखा कि सब देखो कितने मिलकर रहते हैं, पर अंदर झांक के देखोगे तो पता लगेगा कोई किसी से मिला हुआ नहीं है। ऐसे ही भगवान ने बताया कि ये संसार कैसा है? नश्वर है, जाने वाला है। आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। अब अपना आपको जो जीवन मिला है, उस जीवन को आप कैसे बिताना चाहते हो? कैसे बिताना चाहते हैं अपना जीवन? देखिए, जमीन के नीचे तेल है, ऑयल है। उस तेल को आप कैसे यूज़ करना चाहते हो? गाड़ियाँ चलती हैं, उत्पादन होता है, बहुत सारी जगह काम आता है। ऐसे ही और तेल भी होते हैं। सरसों का तेल है, और भी तेल लगा लो, तिल का तेल है। पर एक तेल सब्जी के काम आ रहा है और एक तेल है जो दिए में, जोत में डाल दे तो वो प्रकाशित करता है।
जो दूसरे को भी प्रकाश देता है और अपने आप को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को देखें, क्या हम सारी जिंदगी दूसरों के काम आते रहे? किस में काम? वो तेल कार में भी, मोटरसाइकिल में भी डलता है, पर आप कोई अच्छे काम में भी ले सकते हो। अनेक जीवों में पैदा हुआ, पर वो कोई बोझ ढोने के ही काम आ सकता है, अच्छे काम में नहीं आ सकता। अब हमें मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन को हम कैसे जिए? अध्यात्म के साथ जोड़कर जिए या संसार के साथ? संसार तुमसे क्या कराएगा? शरीर भाव में रहेंगे तो आपसे ये शरीर क्या काम कराएगा? अब आप देखिए अपने जीवन को आप किस में लगा रखा है। सारी जिंदगी दूसरों में किस में काम आते हैं? देखिए, दीपक भी दूसरे के काम आता है, पर वो दीपक सदा प्रकाशित रहता है, उसका सम्मान होता है। और एक आप अपने जीवन को देखो कि संसार में एक बोझा ही ढो रहे हैं, पर कोई सम्मान नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि हमने ज्ञान को नहीं समझा, हमने मूल को नहीं समझा। मूल में क्या है? हमारा आत्मा। सच्चा कौन है? हमारा आत्मा। सत्य की तरफ जाना, आत्मा की तरफ जाना है। और इधर की तरफ पूरी सेना खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हैं। 5 पांडव भी खड़े हैं, उनमें से अर्जुन, और इतनी बड़ी सेना खड़ी है। उस सेना में कोई आत्मज्ञान चाहता है? शरीर सारा घर में पड़ा रहता है। कहते हैं आत्मा सत्य है, वो ना कभी मरता है, ना कटता है, ना गलता है। तो हम अमर होना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? ब्रह्मरूपी भीष्म हमें हर समय डराता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये डर अंत तक जिंदा रहता है, ये भ्रम। और ये भ्रम किस में है? शरीर भाव में। ये कभी मरेगा? लास्ट तक नहीं मरता। ऐसे ही हमारा ये मन, जैसे अर्जुन का मन है, युद्ध भी करना चाहता है, और अपने परिवार वाले भी दिखाई दे रहे हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूं? इतना ज़्यादा हार जाता है अपने परिवार वालों को देख करके कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें सच बताना चाहते हैं। अर्जुन जानना चाहता है। क्या आपका मन जानना चाहता है या खाली सुनना ही चाहता है? क्या कहोगे? नॉलेज चाहिए या खाली बस और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया? ऐसे ही अर्जुन है। शुरू के 2 अध्याय में मन ऐसे ही कहता है, दोनों तरफ मेरे अपने खड़े हैं। श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि ये युद्ध मत कराओ, इस युद्ध से पाप ही मिलेगा। देखिए, हर कोई गीता का ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, इसीलिए उसे बाहर के दूसरे खिलौने चाहिए। भगवान को पाने के लिए हमें प्रेम बता दो, हम किससे करें? आप जिससे कहे उससे प्रेम कर लेंगे, तो भगवान कहेंगे भगवान से करो, और प्रेम किसी से मत करना। तो मन कितना तैयार होगा? मन भगवान के लिए कितना तैयार है? आपका मन अपनी आत्मा के लिए कितना तैयार है? आत्मज्ञान के लिए कितना तैयार है? कोई तैयार नहीं होगा। मुझे आत्मा की तरफ जाना है। पर यह शरीर कहाँ जा रहा है? शरीर आपको छोड़कर कहाँ जा रहा है? 1 सेकंड लगती है, इस शरीर को छोड़ देता है और मन आत्मा का संग कर लेगा। पर जीते जी मन कभी आत्मा का संग करता है? किसका संग करता है? दुर्योधन, दुर्बुद्धि। दुर्योधन क्या है? संसार में ही सारा ऐश्वर्य चाहता है, सोचता है कि इधर की तरफ ही सुख है। आप बताइए, आप सबको किधर सुख दिख रहा है?
तन में सुख दिख रहा है, पैसे में सुख दिखाई दे रहा है, अपनों में सुख दिखाई दे रहा है। किस में सुख दिखाई दे रहा है? ब्रह्म रूपी भीष्म इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। कांटों की सैया पर पड़ा है। कांटों की सैया मतलब इस संसार में इतने दुख हैं, इतने शूल लगे हुए हैं हमारे, इतने जख्म हैं हमारे शरीर पर, हम उन जख्मों को देखकर भी मरना नहीं चाहते। ये भ्रम देखिए, झूठा भ्रम इतना पक्का कर रखा है, और 1 सेकंड में ये श्वास भ्रम रूपी जाल को काट देगा। किसको काट देगा? ये आत्मशक्ति जो आपने इस संसार की कल्पना की है, उसका तेज आप पर पड़ता रहेगा प्रारब्ध के अनुसार। सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ता रहेगा। सूर्य कभी छिप सकता है, जा सकता है? आप क्या सोचते हो? बादल आ गया तो सूर्य है ही नहीं। अब तो सारी ताकत किसकी है? बादलों की। पर बादल कितनी देर बाद बरस करके नीचे आ जाएंगे, सूर्य वहीं की वहीं रहेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में ये संसार की जो कल्पना है, ये है बादल। किसके आगे आ गए ये बादल? आत्मा के आगे। पर आत्मा का प्रकाश एक दिन इन बादलों को धरती पर बरसा देगा, खत्म कर देगा। आपकी कल्पना लंबे समय तक नहीं रह सकती। माता पिता रहे, भाई बहन रहे, अपने बच्चे अपने रहे, बचपन से पाले रहे, नहीं, सब अपने अपनी दिशा में मुड़ गए, जगह जगह जाकर बरस गए। ऐसे ही आपके शरीर की कल्पना होगी इस मन रूपी भीष्म ने। क्या कल्पना कर ली? मैं सारे परिवार को सही सलामत रखूंगा। धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठा दिया, बता भी दिया दुर्योधन गद्दी पर बैठ गया तो सर्वनाश है, पर मान्यताओं को मानता रहा, और सारी मान्यताओं ने सारे घर का विनाश कर दिया। ऐसे ही हमारा मन भीष्म बनकर के क्या कहता है? मर्यादा। मर्यादा कहां निभानी चाहिए? जहां सही हो। वो मर्यादा नहीं होती कि एक व्यक्ति गलत किए जा रहा है और उसे आप राजा बना रहे हो। आत्मज्ञान ना हो तो सब मर्यादाहीन है, और किसी को आत्मज्ञान नहीं है तो बताइए कौन सा शरीर मर्यादा में चल रहा है? किसी का भी शरीर मर्यादा में नहीं चल रहा, सब अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। और मन एक दिन क्या होगा? सूर्य का प्रकाश इस मन पर पड़ता रहेगा और आपकी कल्पनाएं गिरती रहेंगी, आपका सपना टूटता रहेगा, और टूटते हुए सपने को कौन पसंद करता है? ऐसे ही संसार में जब आपको दुख मिलता है तो कौन आपकी तरफ देखता है? कोई नहीं देखता। पर आप कहते हो मेरी बड़ी सेना है, मेरा बड़ा परिवार है। एक बड़े परिवार में से अपने लिए एक व्यक्ति से हेल्प लेकर तो देखो। पर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है, जब अपने परिवार वाले सारे दिखाई देने लगे कि अब तो भगवान इनको मरवाएंगे, तो डर लगने लगा, हाथ कांपने लगे और रथ के पीछे जाकर बैठ गए। देखिए अब क्या चाहता है? भगवान युद्ध ना कराए। ऐसे ही हम बिना ज्ञान के तो हम संसार में सिद्ध नहीं हुए, और जब गुरु के पास आए तो हमें क्या चाहिए? अरे क्या सत्संग सुनते हैं, परिवार तो एक है भी नहीं। गीता के ज्ञान में कौन सा परिवार एक है? गीता ज्ञान सच है या झूठ है? पहले तो ये समझो।
सच है आपके लिए या झूठ है? सच है तो आप इस चीज को समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन मन को क्या ज्ञान दिया। जब मन संत की शरण में आ जाता है तो ये मन बिलबिलाता है। क्यों? अब भगवान क्या करेंगे? अब अर्जुन डरने लगा। ये इधर खड़े मेरे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं इनको कैसे मार दूं? कौन है ये गुरु द्रोणाचार्य? कौन है? ये आपका मन इस शरीर में गुरु बनकर बैठ गया। पहले मन रूपी ब्रह्म ने गुरु द्रोणाचार्य के रूप में अपने मन को प्रकट कर दिया। अरे प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम किससे होना चाहिए? आत्मा से, शरीर से? और आपका प्रेम किससे है? शरीर से। और शरीर से प्रेम तो कभी भी बदल जाएगा। शरीर से प्रेम कैसे बदल जाएगा? बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ जाओगे। श्री कृष्ण भगवान थे, पर देखिए जो कृपाचार्य भीष्म पितामह ने दुर्योधन का साथ दिया, तो थोड़ा सा जो ज्ञान हम जीवन में सुन लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान, अरे गुरु ने बता दिया तू आत्मा है, शरीर नहीं, तो वो थोड़ा सा ज्ञान अज्ञानता में जाके मिल गया। कहाँ मिल गया? दुर्योधन की सेना में। तो इंसान को जब थोड़ा सा ज्ञान होता है तो वो कहता है संसार की तरफ मिक्स हो जाते हैं। अब संसार के ऊपर आवरण ज्ञान का ढक दिया कि हम ज्ञानी बन गए, पर चलना नहीं चाहते। किधर झुक गए? ज्ञान सुनकर कहाँ झुक गए? दुर्योधन की सेना की तरफ। ऐसे ही हमारा मन भी गुरु के पास जाता है और सारे ज्ञान को किधर लगाता है? हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया, हम गुरु का ज्ञान सुनते हैं, हमने बड़े बड़े गुरु बना रखे हैं, पर मेरा मन तो दुर्योधन की सेना की तरफ जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान क्या करेगा? मैं इतने सारे ये अज्ञानियों को अपने वश में कर लूँगा, तो उसे बड़ी सेना कहाँ दिखाई देगी? संसार में। तो मन किधर जाएगा ज्ञान सुनकर? गुरुजी हमें समझ में आ गया, आप सही कह रहे हो, अब तो हम ज्ञान सहित इस संसार को अच्छे से रख लेंगे। क्या कहेगा मन? जैसे अर्जुन को पहले तो भगवान चाहिए थे, पहले भगवान थे श्री कृष्ण योग योगेश्वर, उनके साथ खड़े हैं। अब वो अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? हम इन सारे परिवार वालों को मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, पाप ही तो मिलेगा। अब किसको ज्ञान दे रहे हैं? भगवान को। ऐसे ही जब हमारा मन थोड़ा सा ज्ञान सुन लेता है तो हम गुरु को भी ज्ञान सुनाते हैं। देखो हम परिवार में कितने अच्छे से रहने लगे, अब तो संसार बहुत ही सुंदर हो गया हमारा। तो मन किधर झुकेगा? हम उन्हीं को अच्छा कर लेते हैं, पाप भी नहीं होगा। और भगवान से कहते हैं वर्ण संकर संतान भी उत्पन्न नहीं होगी। अगर हमने इन सब को मार दिया, ये सारे राजा महाराजा, ये सेना सारी मर गई, तो इन स्त्रियों का क्या होगा? ये स्त्रियां क्या करेंगी? वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर का मतलब ये इधर उधर अनेक कास्टों में शादियां करेंगी, विवाह करेंगी। तो राजपूत कैसे पैदा होंगे? खून तो वो नहीं रहेगा। आज कलयुग में क्या हो रहा है? जहां जो मिल जाए अपना लो। तो अब किसको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन? मन किसको उपदेश दे रहा है? अब आत्मा को जानना नहीं चाहता। अब क्या कह रहा है कि हमारे बच्चे राजपूत पैदा नहीं होंगे। राजपूत पैदा नहीं हुए, क्षत्रिय पैदा नहीं हुए, तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? हार जाएंगे हमारे बच्चे। तो सोच कहाँ चल गई? इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो थोड़ा सा ज्ञान क्या कहता है? संसार की तरफ मुड़ जाओ। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान देने लगे। ऐसे ही हमारा मन हमारे शरीर को क्या करने लग जाता है?
ज्ञान समझ में आ गया, शरीर नहीं है ये आत्मा। अब इस शरीर को ही आत्मा मानने लगा, मन को ही आत्मा मानने लगा, अपने मन के अनुसार चलने वाला जीव अपने आप को आत्मा मानने लगा। तो ये भ्रम लास्ट तक जिंदा रहता है। मैं सबको एक करके रहूंगा, और सब सबको एक करना चाहते हैं। क्या बिना आत्मा के आप सबको एक देख सकते हो? पहले क्या चाहिए? सबके शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, पर जब चला जाता है तो कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। तो पहले आत्मा देखना था या बाद में? तो इस ब्रह्म रूपी भीष्म ने पहले क्या देखा? शरीर भाव, आधा अधूरा ज्ञान। तो हमें शरीर को ही पक्का कराता है। देखिए, योगी कौन होते हैं? आत्मज्ञानी, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया हो। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म ज्ञान देता हो। आपको झूठ मूठ में कहे शरीर से ये कर लो ये हो जाएगा, आप कुछ भी कर लो तो आपको तरह तरह के ज्योतिष मिलेंगे। वो आपको क्या कहेंगे? ऐसा कर लो, आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। ये अज्ञान आप कब तक लेकर जाओगे? और ज्ञान इस जन्म के लिए मिला है। मन सदा आपके शरीर का अपमान कराएगा, बुद्धि हमेशा आपके शरीर का अपमान कराएगी। पर जिस दिन ये तीनों गिर जाएंगे, तन, मन और बुद्धि, उस दिन आत्मा में स्थित हो जाओगे। और जब तक तन मानोगे अपने आप को, जब तक आप मन के अनुसार चलोगे और बुद्धि के अनुसार चलोगे, तब तक इस संसार में हर तरीके से हारते रहोगे। इसलिए भगवान ने इस संसार को विराट बनाया कि आपका तन ही आपको हराएगा, क्योंकि आप तन से किसी में फंसे बिना नहीं रहोगे। ये तन जरूर किसी में फंसेगा और उसमें मन लगाएगा। और जिस दिन मन लगा लिया और जिस दिन आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, हम शरीर को बहुत अच्छे से रखेंगे, उसी दिन उस आत्मा से धक्का लगता है, उसी दिन लगता है। क्योंकि आप किसके नज़दीक पहुंच गए? बुद्धि। बुद्धि आत्मा के बहुत नज़दीक है, शरीर बहुत दूर है। जब तक शरीर में हो तब तक आप कहोगे काम चल रहा है, अच्छे हैं। जब आप मन से कल्पना करने लगे, आप बहुत शरीर से पीछे चले गए। और जब फिर मन पूरी कल्पना कर लेता है, अपने हृदय देश में एक बहुत सुंदर महल खड़ा कर लेता है। और जब सुंदर महल तैयार हो जाता है कल्पना का, तो बुद्धि चालाक क्या करती है? अब तो इस हृदय रूपी देश में, इस मकान में हमारा मन बड़ा सुखी से रहेगा। अब चालाक बुद्धि क्या कहेगी? अब हृदय देश में महल भी बना लिया, मन से कल्पनाएं भी कर ली। अब बुद्धि जैसे ही चलेगी, अब क्या करना चाहिए इस महल में? लाक्षागृह, कितना सुंदर महल बना दिया। पर भगवान श्री कृष्ण थे तो उस लाक्षागृह से पहले निकाल आए। ऐसे ही हमारा शरीर एक लाक्षागृह है और मन इस शरीर में फंसता है। बहुत सुंदर महल बनाया था। कल्पना का महल कितना सुंदर होता है। एक लड़की की शादी होती है तो वो कल्पना का महल खड़ा करती है। कहाँ खड़ा करती है? अपने हृदय देश में। उसके बाद बुद्धि चलनी शुरू होती है। और बुद्धि किसके नजदीक होती है? आत्मा के। जब आत्मा का प्रकाश उस बुद्धि पर पड़ता है तो बुद्धि फेल हो जाती है। जैसा चाहती है बुद्धि वैसा कर नहीं पाता उस लाक्षागृह के महल में। भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो वो बहुत जल्दी इस लाक्षागृह से निकाल लेते हैं कि तेरे आग लगे उससे पहले मैं तुझे निकाल लूंगा। इस मन को मैं उससे पहले निकाल लूंगा। तो लाक्षागृह कौन सा हुआ? जो सुंदर महल हमारा बना। दुर्योधन ने, सब कौरवों ने मिल करके कितना सुंदर महल बनाने को दिया। ऐसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। हम बहुत सुंदर महल बनाते हैं और उसी में जलकर हम मर जाते हैं। एक दिन वही अपने वाले
कौरवों की सेना इस शरीर में फंसाए रखा जीते जी, और एक दिन ऐसा आता है इसी शरीर को वही लोग चिता बना करके खुद जला देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? समय रहते इस समय को, इस जीवन को सही जगह पर लगा लो, किस लाक्षागृह से पहले निकल जाओ। भगवान ने पहले सुरंग बना दी, अंदर अंदर सुरंग है। उस सुरंग का पता तो खाली श्री कृष्ण को होता है, आत्मज्ञानी को होता है। पर संसारी इंसान तो उस लाक्षागृह को सुंदर देख करके बड़ी मस्ती चढ़ती है। बड़ा सुंदर महल है, नहीं पता था पांडवों को। ऐसे ही हमारे मन को इस शरीर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर अर्जुन नॉलेज चाहता है। मुझे जानकारी चाहिए इस शरीर की। युधिष्ठिर भी नहीं चाहता, पास में बैठे हैं, देखिए धर्मराज है, वो भी नहीं जानकारी चाहता। कहते अब मरेंगे तब देख लेंगे, तब आप लाक्षागृह से निकल पाओगे, इस शरीर भाव से आप बाहर निकल पाओगे। तो गुरु हमारे जीवन में अवतार लेकर धरती पर आते हैं और इस मृत्यु लोक से हमें बाहर निकलने आते हैं। तुम्हारी मृत्यु हो उससे पहले मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। किसी के पास समय नहीं है लाक्षागृह को देखने के लिए। देखिए बहुत सुंदर महल बनाया है, उसको देखने के लिए इंसान का समय निकल जाता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब बुढ़ापे में ये इंद्रियां साथ नहीं देती, कैसे निकले सुरंग बनाकर। सुरंग तो जवानी में बन सकती थी, अब बुढ़ापे में सुरंग बनेगी कहाँ। मन है ज्ञान को सुनना नहीं चाहता, और ज्ञान को समझ ले तो इस जीवन का आनंद ले सकता है। अब आपको पता लगे कि सब आत्म स्वरूप है, तो आप पहले तो ये देखोगे कि कौन मेरे काम आने वाला है। ऐसे नहीं कि भीष्म पिता में तो अच्छे थे, मिल गए दुर्योधन में। गुरु द्रोणाचार्य तो बहुत अच्छे थे, मिल गए दुर्योधन में, धृतराष्ट्र की सेना में। कृपाचार्य तो बहुत अच्छे थे, पर मिल गए कौरवों की सेना में। ऐसे ही हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, समझ भी आता है, पर मन मिलता किस में है? किस में मिलता है? आपको लगता है ये मेरे काम आएंगे, पर कोई काम आने वाला नहीं है शरीर से। सब पिछली प्रारब्ध के अनुसार आपके साथ जुड़े हैं। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो गई, सूर्य का तेज उस प्रारब्ध पर पड़ा, वो बारिश की बूंद बनकर आपकी कल्पना जिस दिन झूठ में गिरती है, उस दिन व्यक्ति रोता है। इसका मतलब उस पर कृपा हो गई कि बादलों पर सूर्य की तेज रेज पड़ी और बादल छट गए। सूर्य तो वैसा का वैसा, ऐसे ही हमारा आत्मा वैसा का वैसा, पर हम आत्मा की तरफ जाना नहीं चाहते। हम अपने को भी प्रकाशित करें और दूसरे को भी। तेल वो अच्छा होता है काम आना जो दिए में डाल करके दूसरे को प्रकाशित करे, दूसरे को भी प्रकाश दिखाए और खुद भी प्रकाशित हो गया। जब इंसान मरता है तो उसके आगे दिया क्यों रखा जाता है? इसको हम प्रकाश दे रहे हैं। अब तो शरीर चला गया, अब प्रकाश कौन देख रहा है? पर ये तो पता है ना कि दिया खुद जलाना चाहिए अपना, पर दूसरा जलाएगा तो उसका प्रकाश वो देख ही नहीं पाएगा। पर नियम सारे अपनाने हैं कि हमने इतने दिन तक इनका दिया जलाना है या जलना चाहिए कि प्रकाश मिले। क्या आपका शरीर मन शांत होने के बाद आप प्रकाशित हो सकते हो? तो समय आपने कहाँ लगा दिया? देखिए इतने बड़े बड़े संत हैं, कोई 6ठी क्लास पास है, कोई 5वीं क्लास पास है, कोई BA है। सेना कितनी है? धन की तो सोच ही नहीं है। और एक इंसान इतना पढ़ता है, थोड़ी सी पूंजी कमाता है और उस पढ़ाई के लिए कितने साल लगा देता है।
देखिए 6th क्लास पास, कोई 8th क्लास पास, और उनकी पूजा। और पढ़ा लिखा आदमी कितनी मेहनत करता है, पर सारी जिंदगी किसमें लगा दी? संत के पास जाकर भी सत्य नहीं देखता। हम कहते हैं संत बहुत अच्छे लगते हैं, राधे राधे कहना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके जैसा बनना। आपके तो तकलीफ हो जाए, कोई ना पूछे तो आप रो रो के घर भर दो। और महाराज जियों को देखिए, इतनी तकलीफ है, फिर भी हर समय भगवान का नाम। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं उससे पहले भगवान का नाम बंद नहीं होता। और हम कहते हैं भगवान के नाम के लिए हमारे पास समय नहीं है। मानव चोले में आ करके आपने भगवान में समय नहीं लगाया तो तीनों कालों में क्या होगा? दुखी तो मिलेगा। तो आज भगवान के लिए किसके पास समय नहीं है? किसी के पास नहीं है। और संसारी काम के लिए आपको 20 घंटे नहीं 24 घंटे भी बिठा लो, आप संसार के काम के लिए तुरंत तैयार है। तो आपका जीवन किधर जा रहा है? दुख की तरफ। सच समझ में आने के बाद भी झूठ की तरफ जा रहा है। तो हमारा मन किस में मिलना चाहता है? उन अज्ञानियों में जो हमारा भी सर्वनाश करा देंगे। कलंक लगवा दिया किसको? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। बार बार अर्जुन, ये मन किसको देख रहा है? मैं इनको मार नहीं सकता, ये मेरे अपने हैं। ऐसे ही हमारा मन कहता है। जो संसार में रचे बसे पड़े हैं उनके लिए हम जीवन दान देना चाहते हैं, हमारा जीवन पूरा लग जाए उन पर। एक बार गुरु शरण में बैठ करके आत्मज्ञान को समझो तो सही। अपनी आत्मा के लिए आपका जन्म हुआ है, इस जन्म में हम आत्म सम्मान कराएंगे। शरीर का सम्मान नहीं, आत्मा का सम्मान। और आत्मा का सम्मान कब होगा? जब आप आत्मा को जानेंगे। अब आपके पास संसार में ही समय नहीं मिलता आत्मा के लिए, तो क्या कभी आप आत्मा की पढ़ाई कर पाओगे? जैसे संसारी पढ़ाई करी वैसी पढ़ाई आप आत्मज्ञान के लिए करोगे? अभी ज्ञान सुनोगे, उठते ही शरीर कहाँ जाएगा? उन्हीं अज्ञानियों को सच मानेगा, पर उन अज्ञानियों को ज्ञान में लाना वो आपका काम था। संत सबको भगवान में लगाना चाहते हैं, चाहे सारे कुछ न कुछ अपने परिवार की बात करें, तब भी वो एक लाइन में क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय का जप करो, राधे राधे करो, राम राम करो, सीता राम करो। क्या कहेंगे? उनके मुख से क्या निकलेगा? एक लाइन। आपका चैप्टर पूरा 1 घंटे का होगा, और गुरु की लाइन क्या होगी? 1 लाइन में कहेंगे भगवान का नाम लो। अब समय मेरा ज्यादा संसार में जा रहा है या भगवान में जा रहा है? देखो अपना समय। 1 हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे भगवान के लिए। क्या इस जन्म में आप उस आत्मा की अनुभूति कर सकते हो? देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भी भगवान है और दुर्योधन के लिए भी। ऐसे ही गुरुओं के सामने, संतों के सामने सभी लोग बैठे होते हैं। किसके लिए भगवान होते हैं और किसी के लिए दुश्मन होते हैं। आप देखिए अपने मन को, आपके लिए गुरु क्या है? अब अपने आप को जांचिए बस, आपके लिए गुरु भगवान है या खाली एक सेना में खड़ा हुआ एक अर्जुन की तरह? अगर आपके लिए भगवान है तो आपको आत्मज्ञान पसंद आएगा और आप आत्मज्ञान में चलोगे, और आपके लिए भगवान नहीं है तो आप दुर्योधन की सेना में खड़े हैं। धृतराष्ट्र आखिरी तक सबको मरते हुए देख रहा है, तड़फते हुए देख रहा है। हम संसार में सबको मरते हुए देख रहे हैं, दुखी होते हुए देख रहे हैं, पर हमारा मन भगवान की तरफ, योग योगेश्वर श्री कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ना चाहता। हमारा मन आत्मा की तरफ नहीं जाना चाहता। तो किसकी सेना में आते हो आप? अपने आप को देखिए, किसकी सेना में आते हो? हर व्यक्ति कहेगा ये काम आ गया, ये काम करके आते हैं, दूसरा काम करके आते हैं।
तो सारी जिंदगी, ये सारा समय आप किस में लगा दिया? अपने आप को जानने में या दूसरे की गुलामी में? गुलामी में रहना इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मुझे बांध ले, कोई मुझे बांध ले। हर जानवर को अच्छा लगता है कि मुझे गले में फट्टा बांधे और मुझे ले जाए। चारा तो फ्री में मिलेगा, फ्री में, और उस चारे के वास्ते इंसान गुलामी की जिंदगी काटता है, सारी जिंदगी गुलाम रहता है। ऐसे ही ये अर्जुन मन अब श्री कृष्ण को आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, भूल गया अब श्री कृष्ण भगवान है। अब तो कह रहा है कि ऐसे पाप होगा, आपको क्या पता, हम ऐसे चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो सारा ज्ञान गुरु को ही सुनाने लग जाता है, सारा ज्ञान गुरु से समझना चाहता है, नॉलेज लेने आया है। पर अब किसको नॉलेज दे रहा है? श्री कृष्ण को आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था आप युद्ध कराओगे? आपके जीवन में जो कल्पना करी है ये आपने संसार की, वो धराशायी होगी। उसको आप पक्का करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये कल्पना की दीवार है। इस पर आत्मज्ञानी का प्रकाश पड़ेगा और ये ढह जाएगी। पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, कितनी सुंदर लगती है, उसके ऊपर तेज प्रकाश पड़ता है तो बह जाती है। ऐसे ये बनाई हुई कल्पना हम बना तो लेते हैं, पर ये आत्मरूपी शक्ति आपकी कल्पना को सदा के लिए नहीं बना रहने देगा, क्योंकि है ही कल्पना वो। और ये कल्पनाओं का जाल किसने बना रखा है? आत्मा को नहीं समझे तो किसने खड़ा कर रखा है? कौन किसका है? ये सब बाहर के बनाए हुए रिश्ते हैं, पर उन रिश्तों में मिठास कितनी है। जब इंसान को घर में प्यार नहीं मिलता तो बाहर ढूंढता है, बाहर फंस जाता है, और जब बाहर फंस जाता है तो और जिंदगी बेहाल हो जाती है। पर गुरु हमें समझा रहे हैं, देखिए गीता का ज्ञान हमें समझा रहा है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सबसे पहले अपना करने वाला काम करो। कौन सा काम? मैं आत्मा कैसे हूँ? मैं कल्पनाओं के बनाए हुए जाल में एक दिन मैं ये फंस करके यही मर जाऊंगा। ये मकड़ी का जाला है, ये खाना आपको खुद ही पड़ेगा। जब आत्मज्ञान की तरफ चलोगे तो ये अपने आप झड़ जाएगा। पर मन अर्जुन चलना चाहता है, पर मन अर्जुन की श्रद्धा इतनी थी, उसने तो हरा दिया था। अब तो वो कह रहा है कि मैं दुर्योधन से हाथ जोड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। इतनी बड़ी सेना खड़ी करवा दी, और अब क्या कह रहा है? मैं अब जल्दी से जा करके दूसरी जगह राज्य बसा लूंगा, क्या जरूरत है मुझे इनके ही साथ रहने की। तो मन क्या कहने लग जाता है? हम दूसरी जगह रह लेंगे, लड़ाई क्यों करें। पर ज्ञान में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हम श्री कृष्ण की बात को नहीं काट सकते, नकार सकते। गुरुद्वारे में बहुत मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, नानक दुखिया सब संसारा। और जब दुखी होता है व्यक्ति वहीं जाकर रोता है। साफ सुथरी जगह कहाँ मिलती है? अरे गुरुद्वारे में जा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। पर उन्होंने पहले दिन लिखा, उस दिन उस लाइन को हमने नहीं पढ़ा, पर कब पढ़ा? जब वहां गुरुद्वारे में जाकर इंसान रोता है, पश्चाताप करता है। आपने जो बताई थी बात, वो बात हमने नहीं मानी। और हर व्यक्ति कहता मैं तो मानता हूँ। किसको मानता हूँ? गुरुद्वारे में जाता हूँ। किसको मानता हूँ? गुरु नानक देव जी को। उन्होंने ये लाइन लिखी है, आप उनकी लाइन से उल्टे चल रहे हो, तो बताइए मानते कहाँ हो? आपकी श्रद्धा देखिए कैसी है, जो लिखी हुई गुरु की बात को काट रहे हो, और आप कहते हो मेरा प्रेम है। हम गुरुद्वारे में रोज जाते हैं, रोज वहाँ सेवा करते हैं, कोई बर्तन मांजता है, कोई भंडारा लगाता है, पर सब उनसे उल्टे चलने वाले हैं, सीधे ढक रखा है वो ज्ञान है। क्या कभी वहाँ जाकर पढ़ा? पर उसके चक्कर लगा के आ गए। तो अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा? अरे इनको धन की जरूरत होगी, दान पात्र है, इसमें डाल दो।
और चक्कर काट लिए उनके, किसके? आप संसार का चक्कर लगा के आ जाओ, संसार को मत छूना, पर चक्कर लगा के आना है। संसार ऐसा चाहिए चक्कर लगाने वाला? बताओ, फेरे लेके वापस आ जाओ, क्या करोगे? चक्कर लगा के सारे संसार का वापस आ जाओ। छूना नहीं है, ना देखना है, ना बोलना है, ना कुछ नहीं करना। भगवान कैसे चाहिए? चक्कर लगा लिया, चलो अब बाहर, इस गेट से घुसे और उस गेट से निकल आए। हलवा पसंद है तो हलवा खा लो, 10 रुपये का भी उतना ही मिलेगा, 100 का भी उतना ही मिलेगा, 5 रुपये का भी उतना ही मिलेगा। भगवान कितने सस्ते हैं। देखिए अज्ञानता। भूख लगी थी, गुरुद्वारे में चलते हैं, प्रसाद तो मिलेगा, प्रसाद का भूखा। पर गुरु क्या कह रहे हैं? प्रसाद कौन सा है? आत्मज्ञान। कभी उस ग्रंथ को खोल करके पढ़ना जो उन्होंने लिखा था। इसीलिए ऊपर गुरु कोई नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि कोई लायक ही नहीं था। अब आप सारे ज्ञान सुन रहे हो, आप लोगों को क्या चाहिए? टूटा फूटा ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो अज्ञानियों में बांट सके। सच का चाहिए। जब तक आत्मज्ञान ना हो तो आत्मज्ञानी की दूरियां कितनी होनी चाहिए? जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में जितना फासला था, कितना रथ में रथी का कितना फासला था। जब तक आपको आत्म साक्षात्कार ना हो जाए तो गुरु के साथ इतनी नज़दीकी होनी चाहिए, तब आपको आत्मज्ञान लगेगा। पर मन क्या कहता है? कैसे मैं ये आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ? आपके अंदर भी आपका आत्मा बहुत नज़दीक है आपके, पर आप अपनी आत्मा से दूर जाके क्या मिलता है? दुख मिलता है। शरीरों में क्या मिला? आप आत्मा में रहते फिर शरीरों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जब आपने जान लिया कि सब रूपों में भगवान है, आत्मा से भगवान है, तो वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में आत्मशक्ति भी है, इंद्रियों की शक्ति भी है, मन की शक्ति भी है और बुद्धि की शक्ति भी है। पर हम शक्तियों को किस में यूज करना चाहते हैं? आदान प्रदान, व्यापार, शरीर का व्यापार, मन का व्यापार, बुद्धि का व्यापार। पर शरीर शरीर वाले को पुष्ट करता रहता है, मन मन वाले को, और बुद्धिमान बुद्धिमानी को। एक दूसरे से ऐसे ही लोग प्रेम करते हैं। अच्छा, आपने देखा हो जो इंसान आत्मा को नहीं जानता, जो शरीर में बंधा हुआ है, 2 कैदी कभी प्रेम कर सकते हैं? ऐसे ही आप अपने इस शरीर में बंधे हो, मन में बंधे हो और बुद्धि से बंधे हो, तो क्या हुए? 2 कैदी मिल गए तो क्या हो गए? प्रेम हो गया। बताओ, कभी प्रेम हुआ? अगर उसमें से एक को छुट्टी मिल जाए तो वो दूसरे कैदी को देखेगा, वो क्या कहेगा? अरे मुझे तो छुट्टी मिल गई, मैं तो निकलता हूं। ऐसे ही गुरु भगवान हमें छुड़ाने आते हैं। वो कहते हैं बाहर किसी से शरीर से मत मिलना, मन से किसी से मत अंदर चले जाना। अरे ये चालाक बुद्धि आपको लेकर जाएगी, इसको ज्ञान दे देना। पर संसार में एक बार फंस गया कैदी, संसार में एक बार शरीर में फंस गया, तो क्या कभी आपका मन मुक्त होना चाहता है? आपका मन आत्मा की तरफ जाना चाहता है, उसे कहते हैं मुक्ति। वो मुक्ति नहीं होती कि मैंने छूट दे रखी है तुम कहीं भी जाओ, ये मुक्ति नहीं होती। रात होते ही मन फिर खींचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और गुरु ज्ञान से हमें मुक्ति देता है। पहले आत्मज्ञान को समझो। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, गला नहीं सकता। तो आपके आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो सबसे पहले डर खत्म होना चाहिए। जब आत्मज्ञान में आओगे तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, निडरता में आ जाओगे। निडरता में, सहनशाही में नहीं, मार काट में नहीं। अब मुझे भगवान के रास्ते पर चलना है, मेरे मन को मुझे मुक्त करना है, मुझे इस लाक्षागृह से निकालना है। क्योंकि ये लाक्षागृह सुंदर तो बहुत है,
पर इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें से नहीं निकले तो एक दिन इसी लाक्षागृह को क्या लगा दी जाएगी? आग लगा दी जाएगी, जल जाएंगे। ये लाख का है। किसका बना हुआ है? लाख का बना हुआ है। सुंदर दिखता है पर है इसमें कोई ताकत नहीं। तो अपने समय को देखिए कि मैं आत्मज्ञानी के साथ कितना समय बिताता हूँ। इस मन को संसार की छूट दे दी, आपने इंद्रियों को छूट दे दी, तो इंद्रियां आपको कभी मोड़ के नहीं लाएंगी। क्योंकि इंद्रियों को जिसको रस आने लगा, मन को जो रस आने लगा, तो कभी ये चालाक बुद्धि भगवान की तरफ आएंगी? समय खराब हो जाएगा। समय निकल गया हाथ से। कितने साल निकल गए। आज हम कितने साल के हो गए। अगर हम 25 साल की उम्र में अगर गुरु के ज्ञान में ना लगते, मैं कह दे सकती थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं। बच्चे तो आज भी छोटे ही हैं, कौन सा अपना काम आज करते हैं। पर 25 साल की उम्र से गुरु का ज्ञान लिया, ना ज़्यादा कभी पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। आजकल पेरेंट्स बच्चे के मार्क्स आने चाहिए, पर गुरु की कृपा, देखिए गुरु ने तो कृपा करी, पर अपने ऊपर कृपा कौन करता है। गुरु ने कह दिया 6 क्लास में छोड़ दो, तो छोड़ दिया। नीचे गिरे, फेल हुए, पर फेल को भी पास कर दिया गुरु की कृपा ने। आगे जाकर के कुछ नहीं देखा तो भगवान ने फिर कृपा करी। तो इस तरफ जाएंगे तो सारी जिंदगी इसमें ही लग जाती है। आज मेरे भी 54-55 साल इसमें लगे होते हैं। अगर हमने ही अपनी आंखें फोड़ ली आत्मा की तरफ से, तो हमें आंख कौन देगा? धीरे धीरे ये इंद्रियां भी साथ छोड़ देगी। और बुढ़ापे में आत्मज्ञान नहीं होगा तो मैं किसके साथ बैठूंगा? मेरे शरीर के साथ तो कोई नहीं बैठेगा। मेरी मन की जिससे मैचिंग होगी वो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो मेरे पास वृद्धा अवस्था आने से पहले, बूढ़ा होने से पहले मेरे पास आत्मज्ञान होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम सारा जीवन इन इंद्रियों के शोक में लगा देते हैं। फिर एक दिन ये इंद्रियां शोक में डूब जाती है, दुख में डूब जाती है। किसी कुएं पर एक नारी पानी भरने आई। एक बार एक व्यक्ति, उसने भी थोड़ी सी भक्ति कर रखी थी, पर उसके अंदर में इंद्रियों की तरफ देख करके वासना जग गई। वो उस नारी के पीछे 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 उसके घर तक आ गया। उसके अंदर को, इंद्रियों को कभी डर नहीं लगता। ये देखिए, इंद्रियां जब पूरी ताकत पर आ जाती है तो किसी से नहीं डरती। आप देखिए, एक जवान बच्चा होता है, माँ बाप को कुछ पता नहीं होता, और लड़कियां आज के टाइम में सब कुछ अपना न्योछावर कर जाती है, तो इंद्रियों को कभी डर नहीं लगता, दौड़ जाती है। ऐसे ही वो व्यक्ति उस नारी के पीछे घर तक चला गया। पर उसका पति कैसा था? ज्ञानी था, बोध को प्राप्त। वो कोने में खड़ा हो गया और झांक झांक कर देखने लगा। वो नारी तेज दौड़ करके अपने घर घुसी। अंदर से ने पूछा, बाहर कौन खड़ा है? तो उसकी पत्नी ने कहा, ये व्यक्ति मैं जहां से पानी लेकर आ रही थी, ये तब से मेरे पीछे लगा है, और ये साथ साथ मेरे घर के द्वार तक आ गया। उसके पति ने कहा, इसे अंदर बुलाओ। पूछा, क्या बात है? बोले, मैं आपकी पत्नी को एक बार देखना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। देखिए आंखों की वासना क्या होती है, इंद्रियों की वासना क्या होती है। वो बोध को प्राप्त था, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैठिए और इनसे बात करिए। देखिए 10 मिनट तक उसने बात करी।
उसने उसी नारी से कहा कि सिलाई है क्या आपके घर में? बोले हाँ। उसको क्या पता था क्या करेगा। 2 सिलाई ला कर दी और उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ये गृहस्थी होकर के इसके अंदर में थोड़ा सा भी विचार गलत नहीं आया। और मैं इतने टाइम से भगवादारी, मैंने वेश भी ऐसा धारण कर रखा है, तब भी मेरा मन चल गया। और मेरा मन इतना चल गया कि मैं इसके घर के दरवाजे तक आ गया। और एक पति ने अपनी पत्नी को इस तरीके से पेश कर दिया और इनके अंदर में कोई हलचल नहीं, ना पत्नी में हलचल है ना पति में हलचल है। देखिए बोध की स्थिति क्या होती है। खून की धारा बहने लगी, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। आज के बाद मैं इस संसार को नहीं देखूंगा। तुम गृहस्थी होकर भी तुम इतने ऊंचे हो, और हमने झूठा नाटक करके हमने क्या कर रखा है। ऐसे ही हमारा मन जब ज्ञान सुनता है गीता का, तब लगता है कि ये आंखें नश्वर है। अब इन आंखों से इस संसार को संसार की तरह नहीं देखेंगे। एक सन्यासी बन जाता है, वो सन्यासी चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कभी किसी का भाव खराब नहीं हो सकता। दूर से बड़ा छोटा प्रणाम करता है। आप में इंद्रिय जीत, देखिए इतने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई गलत दृष्टि डाल ही ना सके कि कौन कैसा था। तो मन अर्जुन इंद्रियों से ऊपर उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, और वो बार बार कांप रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस श्रद्धा के नाम पर इतना था कि वो रथ से भागा नहीं वो गुरु से, वही उसको अमर कर गए। वही गीता का ज्ञान में उनका सबसे ऊपर नाम आता है। और संसारी इंसान क्या होता है, गुरु से ज्ञान भी सुनेगा, समझेगा भी, पर गुरु कुछ तेज आवाज में उसे डांट दे तो सबसे पहले भागेगा। अर्जुन भागा नहीं, रथ के पीछे बैठ गया, दूर नहीं हुआ भगवान से। ऐसे ही हमारा मन गुरु से कभी दूर नहीं होना चाहिए। कितनी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, अपने स्वभाव में, आत्मा आपका स्वभाव है, कभी गुरु से दूर मत होना। गुरु तो आपको काटेंगे, उनका काम है आपके शरीर भाव को काटना, उनका काम है आपको इस नॉनवेज से छुड़ाना। ये नॉनवेज है जो शरीर का भोग और मन का भोग करते हो, मांस खाते हो अपना। आध्यात्मिक दृष्टि से ये शरीर भाव में रहना मांस खाना है, अपने मांस में। जब अध्यात्म में चलेंगे तब समझ में आएगा। पर इंसान आज इतना गिर गया तो भगवान ने बुद्धि फेल कर दी। अब आप बताइए, आप लोगों के पास बुद्धि है? बुद्धि क्या समझेगी? आत्मज्ञान को। और बुद्धि नहीं होगी तो मन समझेगा। मन किसकी तरफ जाएगा? मन किसकी तरफ आकर्षण में आएगा? पर गुरु यही कहते हैं, आकर्षण में आ भी गया तो उसका अनुभव करके निकल आओ। पर अनुभव में ही आपने 50 साल लगा दिए। अगर हम 25 साल में गुरु के ज्ञान में नहीं आते तो क्या आज हमें ज्ञान होता? आज कम से कम किसी पर अटके हुए तो नहीं है, भटके हुए तो नहीं है। दोनों का जीवन एक भगवत में है। तुम भी भगवत प्राप्ति करो और हम भी भगवत प्राप्ति करते हैं। ये जीवन मिला ही आत्मज्ञान के लिए है। नारी बनो तो ऐसी बनो जो अपने पति को धर्म की राह पर ले जा सके। पुरुष बनो तो ऐसे बनो जो अपनी पत्नी को धर्म की राह दिखा सके। नहीं तो दुर्योधन, रावण, ये सब सेना में है। क्या करोगे इस सेना में? मारे भी गए, दोबारा फिर वही पैदा होकर आ जाओगे। मारे तो जाओगे ना, पर सच में रहकर मरे या झूठ में रहकर मरे, क्या कहोगे? मन सत्य की तरफ जाए या झूठ की तरफ जाए? मन को सत्य की तरफ,
सनातन की तरफ। सनातन क्या है? आपका आत्मा है। इंसान क्या सोचता है? देखिए, एक पेड़ होता है, एग्जाम्पल से समझिए। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पत्ते बहुत सारे हैं। पत्तों ने क्या हस्ती बना ली अपनी? उस जड़ को भूल गए, उस मूल को भूल गए, और पत्तों ने उस मूल को ढक दिया। ठीक है। अब पत्तों ने सोचा कि बारिश जब बरसती है तो सारा पानी हम जड़ को देते हैं, पर अब की बार हम ऐसा करेंगे, सारे मिलके इस पानी को नीचे नहीं जाने देंगे। क्या सोचा पत्तों ने? हम इस जड़ को पानी नहीं देंगे। सारे पत्ते एक साथ मिल गए, ऐसा छाता सा बना लिया। अब बारिश बरसेगी तो ऊपर रखेंगे, नीचे से जड़ में पानी नहीं जाने दे रहे। ऊपर की पत्तियां क्या हो गई? जड़ में पानी नहीं गया तो ऊपर की पत्तियां क्या हो गई? मुरझा गई, सारी झुर्रियां लटक गई, शरीर क्या हो जाता है? अब जड़ ने कहा, अरे छोड़ दो पानी, मर जाओगी सूखी मेरे बिना, जिंदगी सूख रही है तुम्हारी, ये सारा पानी नीचे आने दो, ये जड़ में आने दो। जब सूख गई, बिल्कुल गिरने लगी, मरने लगी, तब जाकर के पानी को छोड़ा। और जड़ में पानी जाते ही क्या हो गया? सारी पत्तियां किससे थी खुशी, खुशहाल? किससे थी वो पत्तियां? उस जड़ में पानी जाए। तो हमारी जड़ क्या है? हमारा अपना आत्मा। हमने क्या सोच लिया? शरीर की छाया बना ली, मन की बना ली, बुद्धि की बना ली। हम नीचे जाने ही नहीं देंगे, हम आत्मा की तरफ इस मन को नहीं जाने देंगे। सारी मन बुद्धि चालाक अब आत्मा की तरफ नहीं जाना चाहते, और बिना आत्मज्ञान के आप हरी भरी रह ही नहीं सकती। तो संसार में आप हरे भरे रह ही नहीं सकते बिना आत्मज्ञान के। आप कितने भी भक्ति कर लो, कितने भी नाम जप कर लो, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं समझा तब तक ये भक्ति भी सफल नहीं है। तो पत्तियां क्या थी? कहते हम अपने आप पालेंगे भगवान को। भगवान कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, भागे तो नहीं जा रहे, जाना तो नहीं। जो सबसे पहले करने वाला काम था आत्मज्ञान, उसके लिए मैंने पहले पढ़ाई करी 25 साल, फिर हम धन कमाएंगे 50 साल में, फिर आत्मज्ञान की तरफ आप आओगे। फिर ये पत्तियां जो झड़ जाएगी, उसका दुख आपके जीवन में आ जाएगा। मन कभी आत्मा की तरफ नहीं चलेगा, इंद्रियां तो साथ छोड़ ही देंगी। वही बात है कि रीढ़ की हड्डी ही अगर हमारी खराब हो गई, कहने का मतलब तो ध्यान किस पर लगाओगे? तो अपने शरीर को, शरीर की संभाल करना मानव चोले में बहुत ज़रूरी है। जानवरों की नाई अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर को नुकसान पहुंच गया, इस जन्म में अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए तो अगला जन्म फिर वहीं की वहीं है, वहीं से शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हृदय रूपी महल में जो महल बनाया है, बस वो महल आपको सीधा प्रवेश कहाँ करा देगा? दूसरे के शरीर में। वहीं खड़े फिर हो जाओगे, वहीं से दुनिया शुरू होगी। इंसान सोचे मैं मर जाता हूँ, मर जाओगे तो भी दुनिया वहीं से शुरू होगी। फिर क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक बना लें? तो अपना मन, अपना शरीर, अपनी बुद्धि, तीनों जोर शोर से आत्मज्ञान की तरफ लगा दे। आत्मज्ञान जिस दिन समझ में आ गया, ये गीता का ज्ञान जो समझ में आ गया, धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि उस ज्ञान को समझेगी तो आप छोड़ पाओगे। बिना ज्ञान सुने आप शरीर को ताकतवर बना लोगे। आप कहेंगे हम नाम जप कर रहे हैं, ताकत किसकी हो रही है? बन जाओ गुरु द्रोणाचार्य, बन जाओ कृपाचार्य, भीष्म पितामह बन जाओ। जिंदगी भर कांटों की सैया पर दुखी देखोगे संसार में, कभी किसका दुख, कभी किसका दुख। अपना दुख देखते देखते जीवन निकल गया, फिर आगे हम बच्चों का दुख देखते देखते अपना, तो क्यों हम ऐसा भीष्म पितामह बनना चाहते हैं? हम सच का ज्ञान समझ पाए, जो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में हम टिक पाए। सदा सदा के लिए आपका डर समाप्त हो जाएगा, और डर समाप्त होते ही वो आत्मशक्ति, जैसे ही ये तीनों धराशायी होंगे, उस दिन आत्मशक्ति आपको खड़ा करके रखेगी।
कल्पना का जाल आपका सदा बना नहीं रह सकता। कल्पना तो कभी भी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे बादल आ भी जाएंगे तो एक दिन बरस करके, कितने बरसे, कितनी बारिश बरसी, शांत हो गई। सूर्य तो आज भी वैसे ही चमक रहा है। ऐसे ये संसार क्या है, इस संसार ने, इस मन ने, इन विचारों ने संसार बुन लिया और इस आत्मा के आगे पूरी दीवार खड़ी कर ली। गुरु नानक देव जी के उसमें आता है कि उन्होंने अपने बच्चे किसने दीवार में चिनवा दिए। वो दीवार कौन सी थी, ज्ञान से समझिए, वो दीवार कौन सी थी, कौन सी थी? अपनी कल्पनाओं की खड़ी करी हुई दीवार। उसको हमने जिंदा क्या कर दिया, बिना आत्मज्ञान के हम अब ये दीवार खड़ी कर लेते हैं। हमने भी अपने आगे दीवार खड़ी कर रखी है। हमने भी आत्मज्ञान ना दे करके बच्चों को दीवार में चिन रखा है कि बेटा आत्मा की तरफ मत जाना, संसार जीना। दीवार चिनने का मतलब यही है, जो आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाता वो जिंदा अपने आप को क्या कर देता है, जिंदा मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। जीते जी अपनी आत्मा को, दीवार को ढा दो। कौन ढाएगा? सबके अंदर एक एक दीवार बनी है, कौन ढाएगा? आत्मज्ञान से ये गिरती चली जाएंगी, क्योंकि ये दीवार मैं ना गिराऊंगा तो दूसरा गिरा देगा। तो ये मन की जो दीवार बना लेते हैं वो बार बार टूटती रहेगी, पर आप रिपेयर करते रहते हो। कब तक करोगे रिपेयर? आत्मा का प्रकाश आर पार आने दो। आत्मा का प्रकाश आपके शरीर पर डायरेक्ट पड़े, आपको शरीर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये कल्पना का जो जाल बुना है बुद्धि से, ये तेरे आगे आड़े आ रहा है, ये दुख दे रहा है। इसको जिस दिन समाप्त कर दोगे ज्ञान से, उस दिन आत्मशक्ति हमेशा आपको अमर रखेगी, आप कभी मरोगे ही नहीं। तो अमरता का ज्ञान ले या नश्वर का। तो परिवार कितना बड़ा है, सेना कितनी लंबी चौड़ी है आपकी। देखिए आपका मन कितनी लंबी चौड़ी सेना को लेकर खड़ा है। इस मन से पूछिए, जो सेना कह रहा है क्या उसके साथ एक भी है कोई, या हम ही दुर्योधन के साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हो? हम संसार की तरफ खड़े हैं या गुरु की तरफ खड़े हैं? संसार की तरफ खड़े हैं तो कितने भी बड़े हो, कितने भी समझदार हो, किसी गिनती में नहीं आते। गुरु की तरफ खड़े हैं तो 5 पांडव है, उनका आज भी नाम गाया जाता है। तो अपने मन को देखिए, अब अपनी आत्मा की तरफ खड़े हुए। प्रमाण होना चाहिए कि गुरु की तरफ खड़े हो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।